अपने सरों से हिजाब उतारती, उन्हें आग लगाती इन ईरानी ख़वातीन की ये वीडियोस शायद आपने देखी हों। क्या महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में ख़वातीन के हुकूक के लिए शुरू होने वाली एहतजाज की लहर से वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। ईरान में ख़वातीन के लिए पब्लिक स्पेसेस में हिजाब पहनना कंपलसरी है, कानूनी तौर पर लाजमी है। 13 सितंबर को 22 बरस की महसा अमीनी को जब ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन बज़ाहिर उनके हिजाब में से उनके कुछ बाल नजर आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी, हॉस्पिटलाइजेशन, मौत और फिर प्रोटेस्ट्स। ईरान की मोरालिटी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की हलाकत के बाद मुल्क में लिबास के सख्त ज़ाब्तों के खिलाफ मुजाहिरे। सिक्योरिटी फोर्सेस से डरे बगैर ख़वातीन ने सरेआम बिला खौफ झिझक मज़ाहमत में अपने स्कार्फ जलाए। गश्ते इरशाद या मोरालिटी पुलिस की खुसूसी यूनिट ईरान में कवानीन के मुताबिक इस्लामी अखलाकियात के एहतराम को यकीनी बनाने और उनके ज़ाब्तों के मुताबिक गैर मुनासिब लिबास पहने हुए अफराद को हिरासत में लेने का काम करती है। महसा अमीनी को 13 सितंबर को तेहरान में इसी पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो मुबैना तौर पर उनके सर के स्कार्फ से कुछ बाल नजर आ रहे थे। वो पुलिस हिरासत के दौरान मुबैना तशद्दुद के बाद कोमा में चली गई थी और 3 दिन बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। हिरासती मरकज की CCTV फुटेज में महसा गिरती नजर आई। पुलिस का कहना है कि महसा अमीनी को अचानक दिल का आर्जा लाहक हो गया था, मगर महसा के अहले खाना का कहना है कि वो एक सेहतमंद नौजवान खातून थी जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी। महसा अमीनी की मौत के बाद लोगों में गुस्से की लहर सी दौड़ गई, जो ईरानियों की बातों में साफ नजर आता है। من وقتی اصلا این خبر دیدم صدام داشت میلرزید وقتی صحبت میکردم، چون یکی دو بار واسه خودم هم این اتفاق افتاده بود و داشتم فکر میکردم اگر این اتفاق برای من میافتاد مادر و پدر من چه حسی ممکنه پیدا کنه. به شدت مخالف این قضیه هستم، به خاطر اینکه ما داریم با یک قضیه فرهنگی برخورد میکنیم. قضیه فرهنگی با زور نمیشه بهش متوسل شد. به نظر من اصلا باید حجابو بردارم. میدونید حجاب اجباری، هر کی دوست داره حجابو رعایت کنه، هر کی دوست نداره برداره. इस वक्त बात महसा अमीनी और ख़वातीन के हुकूक की है, लेकिन ईरान में पिछले कुछ बरसों में रह रहकर अवामी एहतजाज फूट रहे हैं जो मुल्क भर में फैल जाते हैं। लेकिन हुकूमत हर बार इन मुजाहिरों को ताकत के इस्तेमाल से कुचलने में कामयाब रही है। सन 2017-18 में अवाम की बढ़ती हुई माली मुश्किलात पर शुरू होने वाले मुजाहिरों पर हुकूमत की तरफ से ताकत के इस्तेमाल की वजह से 22 अफराद हलाक हो गए थे। सन 2019 में हुकूमत की तरफ से गैस की कीमतों में अचानक 300% इजाफे से मुल्क भर में अवामी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया था। कई माह तक जारी रहने वाले इन मुजाहिरों में एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। सन 2021-22 में पीने के साफ पानी की किल्लत पर शुरू होने वाले हंगामे भी कई शहरों में फैल गए थे। इस एहतजाज में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन हलाकतों की तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी। तो शायद एक सवाल ये भी है कि पिछले कुछ अरसे में बार बार ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो जाते हैं जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। Since 2018, thousands of people across Iran have repeatedly taken to the streets expressing serious grievances about various economic and political issues, including corruption, severe political repression, and serious violations of their social, economic, civil, and political rights. For the past 4 decades, Iran's security forces and the morality police have subjected millions of women and girls on a daily basis to arbitrary arrest and detention, torture, and other ill treatment in connection with their choice of clothing. Now, thousands of women and men and children have taken to the streets demanding justice and accountability for Mahsa and her family, and also calling for the abolition of compulsory veiling laws, which is the most extreme force of gender-based discrimination in Iran. और महसा अमीनी की मौत के बाद बहुत से ईरानी निजात यूजर्स ने ट्विटर के जरिए भी आवाज़ उठाई।
अदाकार नाज़नीन बुनियादी ने लिखा कि जो लोग हिजाब को कल्चरल ड्रेस कोड कहकर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी कल्चर के लोग किसी चीज़ की मुखालफत में जेल जाने, टॉर्चर होने, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो जाएं, तो वो चीज़ कल्चरल नहीं होती। हिचकस नामी आर्टिस्ट ने लिखा कि इस्लामी रिपब्लिक की तरफ से इंटरनेट ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। जब इंटरनेट से एक पूरी कौम गायब हो जाए, उस कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और वो कौम जो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और ईरानी सहाफ़ी और एक्टिविस्ट मसीह अली निजाद ने लिखा कि ये आज का ईरान है। एक औरत फ़ख्र से मजहबी आमरीत की सबसे नुमाया अलामत हिजाब को आग लगा रही है। हिजाब पुलिस ने महसा अमीनी को तो मार दिया, लेकिन अब लाखों महसा जबरी हिजाब और जेंडर अपार्थाइड से इनकार कर रही हैं। और ये जबरी हिजाब और जेंडर अपार्थाइड यानी सिन्फ की बुनियाद पर तफरीक की बातें बार बार हो रही हैं। यानी मसला हिजाब नहीं, मसला कंपल्सरी हिजाब है। ईरान में यकीनन ऐसी हज़ारों लाखों ख़वातीन होंगी जो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं, जिसका उन्हें पूरा हक है। मसला शायद तब क्रिएट होता है जब स्टेट की रिट औरतों के लिबास और उनकी मर्जी पर नाफिज की जाए, और इस तरह ज़बरदस्ती नाफिज की जाए। ईरान को इस वक्त सियासी, इकोनॉमिक, सोशल कई मसाइल का सामना है, और लोग कहते हैं कि ऐसे में महसा अमीनी मुज़ाहमत की अलामत बन गई है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।